हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों की रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम उन वैकेंसियों को कवर करते हैं जो कि काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं चल पाता है और वो उन वैकेंसियों के लिए फॉर्म को फिल ही नहीं कर पाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम उन्हीं छोटी छोटी वैकेंसियों की रिगार्डिंग बात किया करेंगे जो कि काफ़ी कम अमाउंट में निकलती हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी से रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी हुई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, दोनों ही वैकेंसियों पर यहाँ पर हम इसमें जो भी वीडियो हैं वो बनाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी फार्मासिस्ट की वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। तो देखो, यहाँ पर अगर देख लें तो मल्टीपल फार्मा ओपनिंग अंडर BECIL एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सैलरी अप टू 1.2 lakhs पर मंथ। यहाँ पर डिफरेंट फार्मा वैकेंसी निकली हुई हैं, जो कि किस ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई हैं। BECIL मीन्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है। इसमें कोई भी स्टेट का पर्सन इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकता है और जो सैलरी रहने वाली है वो अप टू 1.2 lakhs पर मंथ रहने वाली है। डिफरेंट पोस्टिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट सैलरी रहने वाली है, बट जो मैक्सिमम अपर जो पोस्ट होगी यहाँ पर उसकी सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कर दी गई है। चलो इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और आगे इसकी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर बता रहा है उसमें डिफरेंट फार्मा ओपनिंग पोस्ट हैं। पहली जो पोस्ट है फार्मासिस्ट की वो फार्मेसी मैनेजर की है, दूसरी वर्कर की है जो कि फार्मेसी से ही रिलेटेड है, सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है और रिसर्च कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, साइंटिस्ट सी सेल कल्चर मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड फ्लो साइटोमीटर एंड साइंटिस्ट ई कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है वो फार्मेसी मैनेजर की है, जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है 1 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लें तो बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए आपके पास में, एलोपैथी में या फिर आयुर्वेदिक में, या फिर आपके पास ये ना हो तो आपके पास BAMS डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में जो कंपलसरी है 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपने मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं वर्क किया हुआ होना चाहिए आपको 5 ईयर, या फिर किसी कंपनी इंस्टीट्यूट में या किसी हॉस्पिटल में आपने वर्क किया हुआ होना चाहिए। आपके पास PG होना चाहिए, PG। उसके बाद में आपके पास में अगर PG ना हो तो डिप्लोमा होना चाहिए इन मटेरियल मैनेजमेंट का, या फिर ये भी ना हो तो फिर M फार्मा होना चाहिए आयुर्वेदा में अगर। और आगे क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो MBA होना चाहिए आपके पास में। और आगे एक्सपीरियंस की बात कर लें तो रिलेटेड एक्सपीरियंस शुड बी प्रेफरेबल इन आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आपके पास में एक्सपीरियंस, ये तो पहले भी बता दिया कि एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, कंपलसरी है एक्सपीरियंस आपके पास में। आयुर्वेदा यूनिट, आयुर्वेदा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कंपनी जो होती हैं जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रिपेयर करती हैं, उनका एक्सपीरियंस आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। एज लिमिट की बात कर लें तो 45 एज लिमिट रहने वाली है यहाँ पर, और सैलरी की बात कर लें तो 35,000 सैलरी रहने वाली है यहाँ पर फार्मेसी मैनेजर की। आगे अगर वर्कर की बात कर लें जो कि फार्मेसी से रिलेटेड है तो उनकी नंबर ऑफ पोस्ट 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, 2 नंबर ऑफ पोस्ट। और उनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो उनका क्वालिफिकेशन D फार्मा होना चाहिए, वो भी आयुर्वेदिक में D फार्मा होना चाहिए वो। और उसके बाद में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको इसी फील्ड का। और इसके बाद में वर्किंग एक्सपीरियंस की बात कर लें तो प्रोडक्शन यूनिट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मेसी, उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है आयुर्वेदिक फार्मेसी या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उससे रिलेटेड भी उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात कर लें तो 45 ईयर एज लिमिट रहने वाली है। और सैलरी की बात कर लें तो 19,291 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। आगे की पोस्ट की बात कर लें तो सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रहने वाली है वो हम देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन रहने वाली है MD और BAMS क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है उनकी। और आगे आप यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा, चीज़ों को आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर ये पढ़ लेना उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट निकली हुई है। ये रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, 2 नंबर ऑफ पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सारी चीज़ें। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर चीज़ों को क्लियर पढ़ सकते हो। आगे पोस्ट दी है 1 पोस्ट है यहाँ पर, कौन सी कैटेगरी की है वो सारी चीज़ें बता दी है, क्वालिफिकेशन बता दी। आप इस चीज़ को यहाँ पर क्लियरली
पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। देन अगर हम आगे बात करें कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसको किस तरीके से अप्लाई करें, तो लिखा है हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दे रखी है BECIL.com, इस पर जाना है हमको। इस पर जाने के बाद में या फिर इस पर चले जाओ या फिर दूसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पर, दूसरी वेबसाइट जो दी हुई है इस पर आपको जाना है। और जाने के बाद में आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर रखने हैं। यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट बता दिया क्या क्या चाहिए, एक फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th का अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर इनका साइज़ भी बता दिया है, 100 KB होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ईमेल ID वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पहले से ही तैयार रखें जब अप्लाई करने जा रहे हो फॉर्म को। तो आपको क्या कर लेना है, आपको ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद में आपको कैरियर दिख रहा होगा, वहाँ पर कैरियर एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा। वेबसाइट को हम खोल के देख लेंगे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर पर करना होगा, जो कि इसका है 74 नंबर है। डिफरेंट जॉब के लिए अपना अलग अलग रहता है, बट यहाँ पर जितनी भी पोस्ट निकली हुई है उनका एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, 74 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। जो भी आप पोस्ट को सेलेक्ट कर पाएंगे इससे रिलेटेड, तो 74 आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर वहाँ पर फुलफिल करना होगा। एंटर बेसिक डिटेल डालनी होंगी, और ये सारी चीज़ें स्टेप बाइज यहाँ पर बता दी गई हैं, जैसे फ़ोटो अपलोड करना, सिग्नेचर करना, मार्कशीट करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पेमेंट करना, देन पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करना और अपने पास में एक प्रिंट आउट रख लेना। फीस भी बता दी गई है, देखो बहुत इजीली। जनरल के लिए कितनी फीस है यहाँ पर मेंशन किया है, OBC के लिए कितनी है, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी है, वुमेन्स के लिए कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दी गई हैं। चलो हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके देखते हैं कि किस तरीके से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट डेट भी दी हुई है, लास्ट डेट जो इसकी है वो 22 अगस्त है, 22 अगस्त ये लास्ट डेट है इसकी। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके देखते हैं किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हमने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर दिया है यहाँ पर। अब देखो हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। जैसे कि हमने बताया था, यहाँ पर कैरियर पर जाना है, तो अगर देख लेते हैं इस पर ये कैरियर पर अगर न भी जाते हो आप, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर भी ये सारे स्टेप इस पर हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके वो स्टेप आप पढ़ोगे तो भी क्या बताएगा उसमें बताएगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो आप। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है। एडवर्टाइजमेंट नंबर मांग रहा है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था, और इसमें ये भी बताया था 74 इसमें सेलेक्ट करना है। देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर 74 हमने सेलेक्ट कर दिया है, और कोई एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको और नहीं ऐड करना है, केवल 74 ही सेलेक्ट करना है। अब नंबर ऑफ पोस्ट अप्लाइड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम कौन सी पोस्ट के लिए, 1 पोस्ट के लिए कर रहे हैं। अब नेम ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो नेम ऑफ पोस्ट क्या था, देखो नेम ऑफ पोस्ट क्या है, आगे आप जाओगे, आगे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाओगे तो फार्मेसी मैनेजर की, देखो यहाँ पे फार्मेसी मैनेजर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दूसरी पोस्ट जो थी वो वर्कर की थी, जो कि फार्मेसी में वर्कर है। देखो सीनियर रिसर्च फेलो, यहाँ पर सीनियर रिसर्च फेलो की दी हुई हैं। उसके बाद में देखो वर्कर, फार्मेसी वर्कर की दी हुई है। जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे फार्मेसी मैनेजर पर क्लिक कर दिया हमने। अब ये बता रहा है एडवर्टाइजमेंट किसके द्वारा निकला हुआ है, किस डिपार्टमेंट के, ठीक है। कैंडिडेट नेम फिल कर देना है, फादर नेम, DOB, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एम्प्लॉयमेंट स्टैंड, ये कंपलसरी नहीं है, हो तो कर देना, नहीं तो इसको छोड़ देना। पैन नंबर आपको, कैटेगरी आपको डाल देनी है, नेशनलिटी डाल देनी है, रिलीजन डाल देना है, जेंडर डाल देना है, मटेरियल स्टेट, और एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस, ये सारी चीज़ें फॉर्म करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। देन आपको ये करने के बाद में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद में इस फॉर्म का फाइनल प्रिंट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। और देन जब एडमिट कार्ड आएगा आप एडमिट कार्ड निकालोगे, और एडमिट कार्ड पर दी हुई डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आप एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या स्टेट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, उससे रिलेटेड जितनी भी मैं वीडियो आपके इस चैनल पर डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।